हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की हो ना। तो क्या करना था तुमको, इसमें दिखाना इस अंतराल में ये वाला फंक्शन क्या है, वर्धमान है ना। और थीटा मतलब यहाँ से लेना है ना, कोण, ठीक है। तो बस इसका अवकलन कर दो। तो अवकलन किए हो, तो अवकलन कर दिया तो तुम्हारा इतना आया ना, ये वाला आ गया, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि इस अंतराल में, किसमें, 0 से लेकर π/2 में ये क्या है, वर्धमान है। मतलब ये धन संख्या दिखाना है ना। अगर धन दिखा देंगे तो वर्धमान हो जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाओगे। पहली बात तो ये स्क्वायर है ना, तो ये पहले से धन होगा, क्योंकि ऋण रहे चाहे कुछ रहे, इसमें थीटा का कोई रोल है नहीं है, ठीक है। तो ये तो धन है, ठीक है। और नीचे वाला ये भी धन है ना। अच्छा, ये समस्या कर देगा। अच्छा, ये भी धन है, ठीक है। ये भी धन है क्योंकि ये थीटा कहाँ से, 0 से, और π/2 में सब क्या होते हैं, धन होते हैं। तो ये भी धन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अब कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाया जा रहा है ना। अगर गुणा होता तो बता देते डायरेक्ट ही धन है। तो अब अगर ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तो ऊपर ऋण आ जाएगा ना। बट हमको अब बताना है कि ये वाला चीज़ क्या है, इससे बड़ा है। अगर ये बता तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बताओगे, देखो जो काश थीटा होता है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आता है, एक आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आता है ना, चाहे कुछ भी एंगल डालो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान क्या होगा, एक होगा ना। अब कम से कम कितना मान होगा, क्योंकि देखो क्या बोलते हैं कि, नहीं यार, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 0 होता है ना। अरे सॉरी, एक ही होता है इसमें, कम से कम 0 हाँ, कम से कम 0 नहीं, कम से कम -1 होता है ना। क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान 1 होगा, ठीक है। और कम से कम कितना होगा इस अंतराल में, 0। अच्छा, इस अंतराल में 0 से कम π/2 में, क्योंकि π/2 पे देखो 3 बटा के 2 हो जाएगा। नहीं, π/2 पे देखो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नहीं, π/2 पे 0 होती है ना। cos 90 का मान 0 होता है ना, cos 90 का मान, हाँ यार, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। और 0 पर 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखो, जब 0 से π/2 की तरफ जाएंगे ना, तो काश का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा। बट हमको π/2 नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ ऊपर ओपन अंतराल है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी, हाँ, बड़ी होगी, ठीक है। ये वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका मान अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 0 से बड़ी मतलब कुछ भी ले लो। जैसे मान लो तुमने ले लिया 0 से बड़ा क्या, 1/2 ले लिया ना। तो जब यहाँ पे 1/2 रखोगे तो ये 2 आएगा, और इसका अधिक से अधिक मान क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, धन आएगा, और नीचे धन तो है ही है। तो ऐसे बता सकते हो, तो ऐसे लिख लो चाहो तो। हाँ, कैसे तुम्हारा क्या आया था, y' आ गया है तुम्हारा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यदि थीटा कहाँ से हो, 0 से लेकर π/2 तक हो ना, तो काश थीटा कहाँ से होगा, हाँ, 1 से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। बराबर नहीं होगा क्योंकि हमको लेना नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये बताना ना, मुझे कोई एंगल लेकर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई एंगल ला के भी डाल सकते हो, क्योंकि हमको देखो ये 0 से पाई के बीच में देखना ना, जैसे वहाँ पर कर रहे थे नंबर लाइन डाल के। तो कोई एंगल ले लो, तो ले लो, चाहो तो वैसे ही ले लो, ठीक है। तो यदि हम ले लेते हैं इसमें क्या, थीटा इक्वल टू कुछ ऐसा लो कि जिसके लिए तुम वैल्यू जानते हो। 1/2 वाला ले लेते हैं तो आसान नहीं, 1/2 नहीं, एंगल लेना है ना। तो वही cos 60 60 अंश से ले लो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 60 अंश मतलब कि π/6। तब इसमें डाल लो, π/3 ने भी है। अच्छा हाँ, π/3, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 रहता है तो 3 आता है, और 3 रहता है तो 6 आता है, ठीक है। तो y' π/3 निकाल लो। तो निकालोगे तो 4 cos 60 अंश, cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। और ये नीचे तो धन है, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नीचे धन है, ऊपर है बस देखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 1/4, ये भी धन हो गया, और नीचे भी धन है। तो मतलब ये टोटल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो मतलब कि इस अंतराल में, ठीक है। इसी तरह करना है। चलो आगे वाला करो।